नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान या साधना के दौरान अपने पैरों में कोई अजीब सी कंपन, गर्माहट या फिर हलचल महसूस की है? क्या कभी ऐसा लगा है कि जैसे आपके तलवों में कोई दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि जब किसी साधक के भीतर दैवी शक्तियाँ प्रकट होने लगती है तो उसका शरीर सूक्ष्म स्तर पर कई परिवर्तन अनुभव करता है। ये लक्षण अत्यंत सूक्ष्म, अद्भुत और रहस्यमयी होते हैं और ये लक्षण साधना, भक्ति, मंत्र जाप या ध्यान की उच्च अवस्था में ही प्रकट होते हैं। ये परिवर्तन दोस्तों सामान्य नहीं होते, बल्कि ये संकेत होते हैं कि अब साधक केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी चेतना अब दिव्य क्षेत्रों से जुड़ रही है। विशेषकर पैरों में दिखाई देने वाले लक्षण अत्यंत रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि पैर पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं और वहीं से ऊर्जा का संचार प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे कि दैवी शक्तियाँ प्रकट होने पर आपके पैरों में, साधक के पैरों में क्या क्या परिवर्तन उसको महसूस होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो हम अपने चैनल पर आध्यात्म से जुड़ी हुई अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप जो है वीडियो को देख सके ईज़िली। वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप दोस्तों आधी अधूरी वीडियो देखेंगे, स्किप कर करके वीडियो देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, जानकारी भी आपको आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने और देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जो कि दैवी शक्तियाँ जब आपके शरीर में प्रकट होती है तो आपको अपने पैरों में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ क्या होती है? आपके पैर के तलवों में तेज गर्मी और ऊर्जा का संचार। दोस्तों, जब दैवी शक्ति किसी के शरीर में प्रवेश करती है या जागृत होती है तो सबसे पहले ऊर्जा का अनुभव पैरों से ही होता है। कई साधक ध्यान या मंत्र जाप के दौरान अनुभव करते हैं कि उनके तलवे गर्म हो रहे हैं, खासकर मेरुदंड से होते हुए सिर तक, मानो वहाँ कोई गर्म ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो गया है। यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और शरीर के ऊर्ध्वगामी चक्रों को जागृत करती है। ऐसा लगता है कि मानो पैरों से गर्म लहरें निकल रही है। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों तलवों में सूक्ष्म कंपन और हलचल। ध्यान या जाप करते समय जब दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तलवों में बहुत सूक्ष्म कंपन, वाइब्रेशन होती है। यह संकेत है कि सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के निचले चक्रों को सक्रिय कर रही है। यह अनुभव किसी मोबाइल के वाइब्रेशन जैसा नहीं होता, बल्कि बहुत शुद्ध, स्थिर और शांत होता है। यह कंपन जो है केवल आपको ही महसूस होता है, किसी और व्यक्ति को ये दिखाई नहीं देता और ये कंपन बताता है कि अब जो है चक्र सक्रिय हो चुका है और कुंडलिनी ऊर्जा अपने मार्ग पर चलने को, आगे बढ़ने को तैयार है। तीसरी चीज़ जो आपके पैरों में होती है वो होती है पैरों में अचानक भारीपन या हल्कापन महसूस होना। एक साधक के लिए यह लक्षण बहुत खास होता है। कभी कभी पैरों में इतना भारीपन महसूस होता है जैसे कि पैर मानो ज़मीन में धंस गए हो, मानो धरती माँ से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही हो। वहीं दूसरी ओर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पैर ज़मीन पर है ही नहीं, मानो पैर बहुत हल्के हो गए हो, जैसे हवा में तैर रहे हो। साधक को अपने शरीर में अपने पैरों का भान भी नहीं रहता। यह स्थिति बताती है कि साधक का शरीर स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश कर चुका है। चौथा लक्षण होता है दोस्तों पैरों में सिहरन या झंझनाहट का अनुभव होना। दैवीय ऊर्जा के प्रभाव से पैरों में एक अलग प्रकार की सिहरन होती है, जैसे बिजली की हल्की सी तरंगें तलों से होती हुई ऊपर की ओर जा रही हो। यह लक्षण विशेष रूप से ध्यान या गहरी भक्ति के समय महसूस होता है। यह शरीर में
प्राण शक्ति के जागरण का संकेत है। यह लक्षण दर्शाता है कि कोई उच्च ऊर्जा आपके मूलाधार को स्पर्श कर रही है। अगला दुर्लभ जो 5वां लक्षण है कि जो कुछ विरले ही साधकों के साथ होता है कि दिव्य सुगंध का अनुभव होना। कुछ सिद्ध साधक अनुभव करते हैं कि उनके पैरों से एक अत्यंत कोमल, दिव्य और अव्यक्त सुगंध निकल रही है। ये ऐसी मनमोहक सुगंध होती है जो धीमी धीमी सी आपको महसूस होती है, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होती है। ये दिव्य जो सुगंध होती है ये आपके पैरों से आपके शरीर से निकल रही होती है, और ये तब होती है जब शरीर पूर्णतः शुद्ध हो चुका होता है। उसमें जब तप व साधना की ऊर्जा का स्थायी वास हो जाता है। इस लक्षण को केवल अत्यंत उन्नत जो साधक है, जो उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर चुके साधक ही अनुभव कर पाते हैं। यह लक्षण बहुत ही दुर्लभ लक्षण है दोस्तों, जो बहुत ही कम साधकों को अनुभव हो पाता है। और जिन साधकों को अपने पैरों में ये अनुभव हो पाता है वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यह तब होता है जब आपके अंदर की चेतना बहुत उच्च स्तर पर पहुंचती है। अगला लक्षण है पैरों में कंपन के साथ भाव विभोर होना। ये अगला अनुभव है दोस्तों जो साधकों के साथ होता है। साधक के जीवन में साधना करते समय ऐसे क्षण भी आते हैं जब साधक भाव विभोर कर देने वाले स्पर्श को अनुभव करता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पैर छुए हैं, पैरों को धीरे धीरे से दबाया है या धीरे धीरे सहलाया है, परंतु देखने पर आसपास कोई नहीं होता। यह अनुभव दर्शाता है कि कोई अदृश्य जो दैवीय शक्ति है, चाहे वो कोई देवी देवता की हो, गुरु की हो या फिर शक्ति स्वरूपा कोई चेतना हो, जो उसके समीप आई है और उसे संरक्षण दे रही है। जब पैरों में कंपन आता है ना, तो साधक एकदम से आनंद विभोर हो जाता है और उसी समय उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो कोई दैवीय शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, उसी ने आपको स्पर्श किया है और उसके स्पर्श के कारण ही आपको ये दिव्य अनुभव हो रहे हैं। अगला 7वां लक्षण है पैरों के नीचे गर्म जल जैसा महसूस होना या शीतलता का प्रवाह महसूस होना। कई बार साधक को साधना करते हुए ऐसा लगता है कि उसके पैर गर्म जल या फिर किसी शीतल जल धारा में डूबे हुए हैं। पैरों में गर्माहट तो कभी ठंडक उसे महसूस होती है, तो यह शरीर में ऊर्जा के संतुलन और उपचार का प्रतीक होता है। यह लक्षण बताता है कि शरीर की निचली जो ऊर्जा है अब जो शुद्ध हो गई है। अगला 8वां जो अनुभव साधक को होता है कि जब शक्तियाँ उसके शरीर में प्रवेश करती है, साधक को अपना एक पैर भारी और दूसरा पैर हल्का महसूस होता है। जी हाँ, ये अनुभव भी साधक को होता है जब उसे महसूस होता है कि शक्तियाँ किसी विशेष पैर में उसके प्रवेश कर रही है और किसी दूसरे विशेष पैर में शक्तियाँ जो है बाहर की ओर निकल रही है। यह द्वैत ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने या सुधरने का संकेत हो सकता है और ये लक्षण ऊर्जा के असंतुलन या संतुलन की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब शक्ति किसी पैर से प्रवेश कर रही हो या फिर बाहर निकल रही हो तो ऐसा अनुभव हो सकता है। तो ये भी एक दिव्य अनुभव है जो साधक को होता है। 9वां लक्षण है पैरों में स्पंदन के साथ अश्रुधारा का बहना। देखिए दोस्तों, जब शक्तियाँ आवाहन करने पर आपके करीब आती है ना, तो उन शक्तियों के तीव्र तेज की तरंगे साधक के शरीर में विशेष परिवर्तन करती है। शक्ति के आसपास होने पर भी कई तरह के अनुभव महसूस किए जा सकते हैं जो कि साधक को अवश्य ही महसूस होते हैं किसी न किसी रूप में। जब शक्तियाँ अत्यंत निकट होती है तो शरीर में भावनात्मक ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट होता है। साधक के पूरे शरीर में कंपकपी झंझनाहट होती है। आपके तलवे जो है थर आते हैं, टांगे कंपकपाने लगती है, पूरा शरीर आपका हिलने जैसा लगता है, जैसे आपका पूरा शरीर कांप रहा है, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों का संतुलन धरती पर नहीं बन रहा है। जब साधक के ऐसे समय पर पैर तलवे थरथराते हैं ना, तो उसी समय उसकी आंखों से प्रेम भाव वात्सल्य की अश्रुधारा बहने लगती है। भावुकता अपनी चरम सीमा पर होती है। यह शुद्धिकरण का चरण होता है दोस्तों, जहाँ शक्ति शरीर की अवरोधधारी जो बाधाएं है
उनको बाहर निकाल रही होती है। जब ये अनुभव आपके साथ हो तो समझ जाइए कि शक्तियों ने आपको स्पर्श किया है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही आपको वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन यह देव तत्व की उपस्थिति या आपके मार्गदर्शन की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। अगला 10वां संकेत है दोस्तों, पैरों के अंगूठों में तीव्र संवेदना महसूस होना। दैवीय शक्तियाँ जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो पैरों के अंगूठे में विशेष प्रकार की संवेदना, सेंसिटिविटी आपको महसूस होती है। पैरों के अंगूठे शरीर में ऊर्जा संतुलन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। अंगूठों में तीव्र स्पंदन, दबाव या हलचल महसूस हो तो समझ आइए कि जड़ शक्ति, जड़ चक्र यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर की यात्रा शुरू हो चुकी है। अंगूठों में तीव्र संवेदना मूलाधार से जुड़ी शक्ति के जागरण को दर्शाती है। यह सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संकेतों में से एक संकेत होता है। दोस्तों, ये सभी लक्षण हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अब आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य साधना का केंद्र बन चुके हैं। दोस्तों, यदि आप इन लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि इन्हें समझें और आगे की साधना को और अधिक गंभीरता से ले। ध्यान, मंत्र जाप और गुरु का मार्गदर्शन आपको इस राह पर और आगे ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण जो है अनुभव किए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, हर हर महादेव।